राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन के एकदम दानेदार लड्डू की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम आसान सी रेसिपी। तो लड्डू तो आपने देख ही लिए हैं, देखते ही साथ ही खाने को मन ललचा गया होगा, क्योंकि इनका जो टेस्ट है नॉर्मल बेसन के लड्डू से एकदम से अलग है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं। तो शाम का टाइम हो रहा था और जैसे ही मैं अपनी रेसिपी शूट करने के लिए चली, घर में आ गए कुछ मेहमान। मतलब जो मेरी बुआ सास है ना, सास के यहाँ पे जो बुआ जी होती है, हस्बैंड की जो बुआ होती है ना, मतलब वो आ गई। अब जब वो आ गई तो बस मुझे उनसे भी बात करनी पड़ी और साथ में अपनी रेसिपी भी शूट करनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास यही टाइम होता है रेसिपी शूट करने का। तो मतलब किसी के आने के चलते हुए मैं अपना काम भी छोड़ नहीं सकती हूँ, तो दोनों ही चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको घी भी दिखा रही हूँ। तो ये पारस का घी है जिसका इस्तेमाल आज मैं अपने लड्डू में करने जा रही हूँ। मुझे मार्केट का घी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी के चलते मंगाना पड़ता है। ये पारस का घी वैसे तो बहुत अच्छा होता है बोला जाता है, बट मुझे घर का घी ज़्यादा पसंद है। खैर कोई नहीं, कभी कभी तो करना ही पड़ता है। तो चलिए आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देती चलती हूँ और बेसन के दानेदार स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार करती हूँ। आप अपने घर की कोई भी कप गिलासी वगैरह उठा लीजिएगा। तो मैंने ये नॉर्मली कप लिया है, जिसको मैंने यहाँ पर बेसन से भरकर 2 बार डाल लिया है। मतलब फाइन वाला राजधानी के बेसन का मैंने इस्तेमाल किया है, इसके लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज स्वागत कर रही हूँ पारस का देसी घी। बोला जाता है ये बहुत अच्छा घी है, लेकिन मुझे पता है इतना अच्छा घी नहीं है जैसे घर का होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बढ़िया सी टेबल स्पून के जितना घी डाल लिया है। इसको हमें पिघला के नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है। और 2 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पर दूध डाल लिया है। आपको यहाँ पर ठंडा दूध ले लेना है, या फिर कच्चा अगर दूध हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मेरे पास तो पका हुआ था, मैंने वही ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे से रगड़ लेना है। कुछ लोग तो इसको छान लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इसको छानने की ज़रूरत है। इसको बस इसी तरीके से अच्छे से रगड़ते हुए बढ़िया से मिक्स कर ले। अब आपको लगता है छानना है तो आप छान सकते हैं, बट मैं तो इसको छान नहीं रही हूँ। चलिए यहाँ पर मैं कढ़ाई लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे शाम का खाना भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ आधा घंटे में ये रेसिपी मेरी कवर हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, साथ ही इसमें हम डालेंगे घी। तो ये मैंने टेबल स्पून ही ली हुई है। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून के जितना घी हम डाल देते हैं। घी का यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इसमें घी की ज़रूरत है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर कभी भी आप डाल सकते हैं। जैसे ही घी हल्का सा यहाँ पे गर्म हो जाता है, ये मिक्स किया हुआ बेसन का मिश्रण यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे ना कि मैंने इसमें लम्स नहीं छोड़े हैं। आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने दूध और घी डाला था ना, एक तरीके से वो जो मोयन सा लगाया गया था, उसको मिलाते वक्त इसमें बिल्कुल भी डरिया नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इसको रफली सा मिलाया और दूध के कढ़ाई में डाल दिया, तब आपका जो बेसन के लड्डू का टेक्सचर है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि उसमें लम्स बन जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेना है। छानने से अच्छा है 2 मिनट के लिए उसको रगड़ रगड़ के मिला लें। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि सूखा चल रहा है, इसको चलाने में दिक्कत आ रही है, तो 1 आध चम्मच के जितना घी आप डाल लीजिएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर बराबर घी का ही इस्तेमाल करती जा रही हूँ। अगर आपके पास इतना घी नहीं है, तब आप यहाँ पर रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत रिफाइंड भी डाल सकते हैं, या चौथाई के हिस्से का रिफाइंड भी डाला जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, जितना आपको यहाँ पे घी डालना है लग रहा है, उसमें चौथाई हिस्सा आप रिफाइंड का भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हमें इसको इतना पकाना है, यानी इतना भूनना है, कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर, कि ये पैन को छोड़ने लगे और इसमें हवा सी भरने लगे और इसमें बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगे। टेक्सचर आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ करीब 1/4 कप के जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसमें मावे वाली कमी पूरी हो जाएगी और एक अलग ही टेस्ट आएगा। और डाल के इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। यहाँ पर मैंने गैस को बंद ही करके रखा हुआ है, इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो चलिए, ये हमारा लड्डू का बेस तो तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बर्तन में, ताकि ये ठंडा हो सके। ये बाउल मैं अभी धो के लेके आई थी, गीली थी, इसीलिए इसको मैं साफ़ सूती कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि लड्डू में मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इसकी लाइफ पे असर पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और कढ़ाई में जितना भी ये बेसन भून के तैयार किया था, इसको इस बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर कोई आप अपना काम कर रहे हैं। मैं तो इसको ज़्यादा देर के लिए ही छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी, तो मुझे तो लग जाएगा कम से कम आधा पौना घंटे से ज़्यादा।
तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ठंडा हो चुका है, इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो रहा है। अब हम इसमें डालते हैं मीठा। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप के जितना बूरा। बूरा आपका कम या ज़्यादा लग सकता है, मतलब डिपेंड करेगा कि आपने घी की मात्रा कैसी रखी है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच के जितना इलायची पाउडर भी डाल दिया है। आज मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी लड्डू में इलायची पाउडर भी डाल दो, तो मैंने डाल दिया है। वैसे वो कम ही डालने देती है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करते करते आपको ऐसा लगेगा ये बाइंडिंग में नहीं आने वाला है, तब आपको यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के जितना ठंडा दूध डाल लेना है। दूध को गर्म नहीं डालना है, नहीं तो जो ये मिश्रण है ये पिघलने लगेगा और फिर आप बोलते हो कि दीदी हमारे तो लड्डू का हलवा बन गया है। जब भी आप मीठा डालो तो जो बेसन है, आपका भुना हुआ जो बेसन है, उसका टेक्सचर बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। एक तरीके से हल्का सा गुनगुना चल सकता है, लेकिन गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जानते हो अगर आप गर्म चीज़ों के अंदर मीठा डालते हो तो मीठा अपने आप ही मॉइस्चर रिलीज़ करने लगता है और पिघलने लगता है। तो जब भी आप लड्डू वगैरह बनाओ तो उठा के बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही डालो। अब खड़े खड़े पैर दुखने लगे थे और रात का ही टाइम हो रहा है, करीब 10 साढ़े 10 बजे का। हम यहाँ पे सोने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने अपने बिस्तर पे बैठ के लड्डू बनाए थे। तो चले यहाँ पर ये हमारे बेसन के दानेदार लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। और जब मैं इनको बना रही थी तो पास में बेटी भी मेरी खड़ी हुई थी और बार बार बोल रही थी मम्मी आज तो खुशबू बहुत ही अलग से आ रही है, मेरा तो खाने को मन कर रहा है। लेकिन ये लड्डू मैंने बनाए थे अपनी श्री राधा लाडली जी के भोग के लिए, तो अभी तो खाने वाले मतलब खाने के लिए मिलने वाले नहीं थे बच्चों को, 1-2 दिन लग जाएगा। मैं तो इनको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं इनको निकालूंगी। तो कैसी लगी आज इन लड्डू की रेसिपी बताइएगा ज़रूर आप।